पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। आज बात बिहार की उन सीटों की जहां राजनीति सिर्फ विकास वादों और भाषणों से नहीं बल्कि बाहुबल, दबदबा और दशकों पुराने प्रभाव से तय होती है। और चुनाव 2025 के नतीजे इस बार भी साबित कर दिए गए कि बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का दबदबा अब भी कायम है। अब राम कृपाल यादव की बड़ी जीत, 29,000 की बढ़त। पटना की सबसे चर्चित सीटों में से एक पर मुकाबला काफी नजदीकी माना जा रहा था, लेकिन आखिरकार जीत मिली वरिष्ठ नेता राम कृपाल यादव को। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 29,000 वोट के अंदर से मात दी। यह जीत कई मायनों में अहम है। राम कृपाल यादव ने लगातार चौथी बार अपना दबदबा साबित किया। यह सीट हमेशा से जातीय ध्रुवीकरण और कड़े मुकाबले के लिए जानी जाती है, लेकिन इस बार विकास और अनुभव की लाइन पर वोटों का ध्रुवीकरण दिखा। राम कृपाल की जीत ने यह भी बताया कि बिहार की राजनीति में पुराने नेताओं का असर अब भी कम नहीं हुआ है। बाहुबली अनंत सिंह का दबदबा कायम, रिकॉर्ड वोट से जीत। मोकामा के बाहुबली, जी हाँ, नेता अनंत सिंह, जिन्हें लोग छोटे सरकार के नाम से जानते हैं, इस बार भी अपने इक्के दिखाई दिए। जेल से बाहर न होने के बावजूद भी उनके नाम पर रिकॉर्ड तोड़ वोट पड़े और उन्होंने प्रतिद्वंदियों को भारी अंतर से हराया। अनंत सिंह भले ही कानूनी मामलों में उलझे रहे हो, लेकिन इलाके में उनकी पकड़ और संगठन इतनी मजबूत है कि विरोधी उम्मीदवार लड़ाई शुरू होने से पहले ही खुद को कमजोर महसूस करते हैं। अब स्थानीय वोटर अब भी उन्हें भाजपा आदमी मानते हैं और उनके परिवार की बात करें, राजनीतिक पकड़ मोकामा में आज भी अटूट है। जीत के बाद मोकामा में उनके आवास पर रात भर पटाखे फूटे, ढोल नगाड़े बजे और समर्थकों के बीच भीड़ तो टूट पड़ी। अब छोटे सरकार की तय के नारे पूरे इलाके में गूंजते रहे। अमरेंद्र पांडे की धमाकेदार जीत, नया रिकॉर्ड। इस चुनाव का एक और बड़ा नाम रहा अमरेंद्र पांडे, जिन्होंने अपने क्षेत्र और एक तरफा जीत दर्ज की। उनकी जीत को लेकर पहले से ही चर्चा थी कि मुकाबला कड़ा रहेगा, लेकिन नतीजे ने सबको चौंका दिया। अमरेंद्र ने अब तक का सबसे बड़ा जीत अंतर बनाया। युवा मतदाताओं में उनका नाम प्रभाव साफ दिखा और विरोधियों को उनके सामने गंभीर चुनौती खड़ी करने में नाकामी मिली। उनकी जीत के बाद इलाके में जश्न का माहौल रहा, खासकर युवाओं में उत्साह देखने को मिला, जिन्हें वे अपनी विकास एजेंडा से लगातार जोड़ते रहे। छोटे सरकार के घर जश्न, सूरजभान सिंह के घर सन्नाटा। एक तरफ अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार के घर जश्न का माहौल रहा, वहीं दूसरी तरफ बिहार राजनीति के एक और बड़े नाम सूरजभान सिंह के आवास पर गहरा सन्नाटा पसरा रहा। अब सूरजभान सिंह के परिवार का इस बार का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा। कई सीटों पर उनके समर्थक और परिजन पीछे रह गए और वोटरों ने एक तरफ से उन्हें चेतावनी दे दी है कि पुराना असर अब कम हो रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों इसे संकेत मान रहे हैं कि नई पीढ़ी बाहुबली छवि से अब दूरी बना रही है और सूरजभान सिंह परिवार की पकड़ धीरे धीरे ढल पड़ रही है। अब यह विरोधाभास, एक तरफ जश्न, दूसरी तरफ उदासी, बिहार की राजनीति की बदलती तस्वीर को साफ दिखाता है। क्या बिहार की राजनीति बदल रही है? इन नतीजे ने एक दिलचस्प संदेश दिया है। बाहुबली का असर अब भी है, लेकिन हर जगह नहीं। कई जगह युवा नेतृत्व को बदल कर मिल रही है। कुछ पुराने बाहुबली परिवारों का प्रभाव कमजोर हो रहा है, लेकिन जहां पकड़ मजबूत है वहां लोग अब भी उन्हें ही चुन रहे हैं। अब बिहार की राजनीति बदल रही है, लेकिन धीरे धीरे जगह जगह नए चेहरे उभर रहे हैं, तो कुछ पुराने चेहरे अपना साम्राज्य बचाए हुए हैं। वही आपको तो बता दें, आज तो नतीजे की कहानी हमें बता दी। बिहार में बाहुबली राजनीति खत्म नहीं हुई है, बस बदल रही है। कहीं दबदबा कायम है, कहीं ढह रहा है, लेकिन जनता हर बार यह बताती है कि वोट केवल डर से नहीं, भरोसे से भी मिलते हैं। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।